अल्लाह ताला ने जब पूरी कायनात बनाई, आसमान, ज़मीन, सूरज, चांद, तारे, दरख्त, पहाड़, नदियाँ, तब भी एक चीज़ बाकी थी, वो था इंसान। इंसान वो मखलूक था जिसे अल्लाह ने अपनी सबसे ख़ास मखलूक बनाना था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा यानी नायब या प्रतिनिधि बनाने वाला हूँ। जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वो इंसान को पैदा करेगा और उसे ज़मीन पर अपना खलीफा बनाएगा, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या तू ऐसे को बनाएगा जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। फरिश्तों का ये सवाल तौहीन या एतराज़ की नीयत से नहीं था, बल्कि ये उनकी तलबे इल्म थी, क्योंकि उन्होंने पहले जिन्नों को देखा था जो ज़मीन पर फसाद करते थे, खून बहाते थे। उन्हें लगा कि इंसान भी शायद वैसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी इंसान का असली मकसद फसाद नहीं, बल्कि इबादत और खलीफा बनकर ज़मीन पर अल्लाह का हुक्म लागू करना है। इंसान को खलीफा क्यों बनाया गया? इंसान को अक्ल दी गई, उसे इख्तियार यानी चुनाव की ताकत दी गई, यानी वो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी। अल्लाह ने चाहा कि इंसान अपने अमल से साबित करे कि वो जन्नत का हकदार है। फरिश्ते सिर्फ इबादत करते हैं, मगर इंसान गुनाह कर सकता है और फिर तौबा कर सकता है। यही उसकी असली आजमाइश है। अल्लाह की हर बात हिकमत पर आधारित है, चाहे हमें समझ में आए या ना आए। फरिश्ते भी सवाल करते हैं, लेकिन उनकी नीयत सीखने की होती है। इंसान का मकसद सिर्फ खाना पीना और जीना नहीं, बल्कि अल्लाह का खलीफा बनना है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ये ऐलान करने के बाद कि वो इंसान को ज़मीन पर खलीफा बनाएगा, उसकी तख्लीक शुरू की। कुरान में कई जगह पर इंसान की पैदाइश का जिक्र है। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, वो जिसने हर चीज़ को खूब बनाया, और इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू की। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मिट्टी लाने के लिए भेजा। जब ज़मीन ने कहा, ए अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की कसम मुझसे मत ले जाओ, मैं डरती हूँ कि अल्लाह इससे कुछ पैदा करेगा जो फसाद करेगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम लौट आए। फिर मीकाईल और इसराफील को भेजा गया, उन्होंने भी यही सुना और लौट आए। आखिर में अल्लाह ने मलकुल मौत यानी अज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए आया हूँ, और उन्होंने ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी इकट्ठी की। इसी वजह से इंसानों की रंगत यानी सफ़ेद, काली, गेहुआ, तबीयत यानी नरम सख्त, और मिजाज यानी खुश गुस्सैल अलग अलग बने। अल्लाह ने इस मिट्टी को पानी से गीला करके गारा बनाया, फिर उसे सुखाया, और वो सुनाई हुई मिट्टी यानी सुलेसाल बन गई। उसने इंसान को सूखी मिट्टी सुलेसाल से पैदा किया जो बजती हुई थी। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा यानी हुलिया तैयार कर दिया गया। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। उनकी लंबाई 60 हाथ यानी लगभग 27 मीटर थी। यानी आदम अलैहिस्सलाम बहुत लंबे और बड़े कद के थे। बाद में इंसानों का कद धीरे धीरे छोटा होता गया। जब आदम का ढांचा तैयार हो गया तो अल्लाह ने फरमाया, फिर जब मैंने उसे पूरा बना लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी, तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ो। जैसे ही अल्लाह की तरफ से रूह फूंकी गई, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। उनकी आंखें खुलीं, कान सुनने लगे, दिल धड़कने लगा। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी बने। उनका नाम आदम रखा गया, जिसका मतलब है मिट्टी से बना हुआ। इंसान की असल हकीकत मिट्टी है, इसलिए उसे घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ही इंसान का खालिक, पैदा करने वाला है। हमारी रंग, शक्ल और मिजाज का फ़र्क अल्लाह की हिकमत है। जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा बना लिया और उसे एक मुकम्मल इंसानी शक्ल दे दी, तो वो कई साल तक पड़ा रहा। फरिश्ते उसे देखते रहते और ताज्जुब यानी हैरानी करते। फिर अल्लाह ने फरमाया कि जब मैंने उसे मुकम्मल बना दिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी, तो सब फरिश्ते उसके आगे सजदा कर दो। हदीसों और तफसीरों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी, तो वो धीरे धीरे उनके जिस्म में दाखिल हुई। पहले उनका सर और आंखें रोशन हुई। आदम ने ऊपर देखा और जन्नत की नेमतें देखी। उन्होंने झपकी सी ली और हंस पड़े। जब रूह नाक और मुंह तक पहुंची, तो उन्होंने सांस ली।
उस वक्त उन्होंने अल्लाह की हम्द किया, यानी शुक्र किया। जब रूह पेट और जिस्म तक पहुंची तो आदम बेचैन होकर जन्नत के फल तोड़ने के लिए बढ़े, जबकि अभी रूह टांगों तक नहीं पहुंची थी। इससे मालूम हुआ कि इंसान की फितरत में जल्दबाजी है। कुरान कहता है, इंसान बहुत जल्दबाज बनाया गया है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जान ही नहीं दी, बल्कि इल्म भी अता किया, और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए। इस इल्म की वजह से आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से भी आगे बढ़ गए, क्योंकि फरिश्तों को इतना इल्म नहीं दिया गया था। अब आदम सिर्फ मिट्टी के पुतले नहीं थे, बल्कि अल्लाह की रूह से जिंदा, इल्म से मालामाल और अल्लाह के खलीफा। उनकी शान इतनी बढ़ गई कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनके सामने सजदा करें। इंसान की असल पहचान उसका इल्म और तौबा है, न कि उसका माल या कदोकाठी। इंसान जल्दबाज है, उसे सब्र और तवक्कुल सीखना चाहिए। अल्लाह ने इंसान को इतना सम्मान दिया कि फरिश्तों को भी उसके सामने झुकाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकम्मल हो गया, उनमें रूह फूंक दी गई और अल्लाह ने उन्हें इल्म यानी ज्ञान अता कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिन्नात को एक बहुत बड़ा हुक्म दिया। और याद करो, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। वो घमंड करने वाला और काफिरों में से था। सजदा का मतलब क्या था? ये सजदा इबादत का सजदा नहीं था, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। ये इज्जत और तौकीन का सजदा था। इसका मकसद ये दिखाना था कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की सबसे खास मखलूक हैं। जब सब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। इब्लीस जिन था और जिन आग से बनाए गए हैं। उसने घमंड किया कि आग मिट्टी से बेहतर है। अल्लाह ने फरमाया, तो निकल जा यहाँ से, तू रद्द किया हुआ है और तुझ पर क़यामत तक लानत है। इस तरह इब्लीस हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक की मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि तुझे मोहलत है। फिर इब्लीस ने कसम खाई कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा, और तू उनमें से ज्यादातर को शुक्रिया अदा करने वाला नहीं पाएगा। यानी इब्लीस ने से ही दुश्मन है, इसलिए हमें हर वक्त उससे बचना चाहिए। जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसे हमेशा के लिए अपनी रहमत से दूर कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा जन्नत से, तू रद्द किया हुआ है और तुझ पर क़यामत तक लानत है। इस तरह इब्लीस अब शैतान बन गया, यानी अल्लाह की रहमत से धिक्कारा हुआ। शैतान ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक की मोहलत दे जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तुझे मोहलत है क़यामत तक, यानी शैतान को क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने की इजाज़त मिली। फिर शैतान ने अल्लाह की कसम खाई और कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा, और तू उनमें से ज़्यादातर को शुक्रिया अदा करने वाला नहीं पाएगा। मतलब शैतान हर तरफ से इंसान को गुमराह करने की कोशिश करेगा। अल्लाह ने हमें साफ साफ बता दिया, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। यानी शैतान हमेशा इंसान को नमाज से रोकता है, गुनाहों की तरफ खींचता है और अल्लाह की नाफरमानी में लगा देता है। गुनाह को खूबसूरत दिखाना ताकि इंसान फंस जाए, जल्दबाजी कराना, इंसान सोच विचार छोड़कर फौरन गुनाह कर बैठे, तौबा से रोकना, गुनाह के बाद इंसान मायूस हो और तौबा न करे, शिर्क और कुफ्र की तरफ ले जाना ताकि आखिरत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, इसलिए हर मुसलमान को हर वक्त उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार घमंड और गुमराही है। हमें हमेशा अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में दाखिला। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रूह, इल्म और सम्मान दिया तो उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। ये जन्नत वो थी जिसमें हर किस्म की नेमतें मौजूद थीं। ना वहाँ भूख थी, न प्यास, न गर्मी, न ठंड। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ चाहो
आराम से खाओ पियो। हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक। रिवायतों में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया तो वे तन्हा यानी अकेले महसूस करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी पसली से एक और इंसान को पैदा किया और वो थी हव्वा अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को पसली से पैदा किया गया। इस तरह आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहने लगे। वहाँ हर किस्म का स्वादिष्ट खाना और फल मौजूद थे। वहाँ थकान, मेहनत या बीमारियां नहीं, लेकिन साथ में एक आजमाइश भी रखता है। इंसान की जिंदगी हमेशा इम्तिहान से जुड़ी हुई है। आदम और हव्वा की कहानी से हमें सिखाया गया कि हराम से बचना जरूरी है, चाहे बाकी सब हलाल क्यों ना हो। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम से रहने लगे तो शैतान यानी इब्लीस के दुश्मनी जाग उठी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि आदम और उनकी औलाद अल्लाह के करीबी बने। इसलिए उसने सोचा, मुझे इन्हें गुमराह करना है, जैसे मैं खुद रद्द कर दिया गया। अल्लाह ने आदम और हव्वा को एक दरख्त से खाने से मना किया था। शैतान ने इसी दरख्त को निशाना बनाया। फिर शैतान ने उन्हें धोखा दिया ताकि उनकी शर्मगाह उन्हें नजर आने लगे। उसने कहा, तुम्हारे रब ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जन्नत में ना रहने लगो। शैतान की कसम के आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाने के लिए शैतान ने झूठी कसम खाई और उसने दोनों से कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। यहाँ हमें सबक मिलता है कि शैतान इंसान को गुमराह करने के लिए झूठी कस्में भी खा लेता है। आखिरकार आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम धोखे में आ गए और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी लिबास यानी नूरानी पोशाक हट गई और उनकी शर्मगाहें नजर आने लगी। तो जब उन्होंने उसका स्वाद चखा, उनकी शर्मगाहें उन्हें नजर आने लगी और दोनों जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। आदम और हव्वा को तुरंत एहसास हो गया कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाकर गलती की है। वे शर्मसार हो गए और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। शैतान हमेशा इंसान को हराम चीज़ की तरफ खींचता है, चाहे हलाल कितनी भी हो। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह का असली बंदापन तौबा करना है। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर मना किए गए दरख्त का फल खा लिया तो उनका लिबास यानी नूरानी कपड़े उतर गए, उनकी शर्मगाहें नजर आने लगी और दोनों जन्नत के पत्तों से उन्हें ढकने लगे। तो जब उन्होंने उसका स्वाद चखा, उनकी शर्मगाहें उन्हें नजर आने लगी और दोनों जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की तो वो गुमराह हो गया, यानी वो अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे। आदम और हव्वा बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह के साफ हुक्म की मुखालिफत की है। वो रोने लगे, पछताने लगे और तौबा की तरफ मुतवज्जे हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा के अल्फाज भी सिखा दिए ताकि वो अपने गुनाह की माफ़ी मांग सकें। दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ़ न करेगा और रहमत न करेगा तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। ये दुआ आज तक हर मुसलमान की ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला बेहद रहम करने वाला है। उसने आदम और हव्वा की तौबा कबूल कर ली। फिर आदम ने अपने रब से कुछ अल्फाज सीखे और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। हालांकि तौबा कबूल हो गई, लेकिन अल्लाह ने ये कह दिया कि अब आदम और हव्वा को जन्नत में नहीं रखा जाएगा। ये उनकी आजमाइश का हिस्सा था। हमने कहा, तुम सब नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए ज़मीन पर एक वक्त तक ठहरना और रोज़ी का सामान है। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन असली मोमिन वही है जो गलती के बाद तौबा करे। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर आदम की तौबा कबूल हो सकती है तो हमारी भी हो सकती है। दुनियावी जिंदगी असल में एक इम्तिहान है। जन्नत हमारा असली घर है, मगर उसकी कुंजी नेक अमल है। इसलिए जद्दा का नाम हव्वा यानी जद्दा, दादी या माँ से मंसूब माना जाता है। अब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को खाने के लिए मेहनत करनी थी, पसीना बहाना था, बीमारियां, भूख, प्यास और तकलीफें झेलनी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें खेती बाड़ी, मेहनत और रोज़ी कमाने से बाद में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर किया। आदम और हव्वा को अल्लाह ने औलाद अता की। सबसे पहले हाबील और काबील पैदा हुए। उनके साथ जुड़वा बहनें भी पैदा होती थीं। इसी से इंसानियत की नस्ल ज़मीन पर फैली। अल्लाह ने साफ कह दिया कि अब इंसान को ज़मीन पर जीना है
اور وہی اس کا امتحان ہے۔ جو اللہ کی ہدایت مانے گا وہ آخرت میں جنت پائے گا، جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ دوزخ کا حقدار بنے گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہان کا رب ہے۔ لیکن قابیل کا غصہ اور حسد اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا۔ قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حابیل کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر اپنے مرے ہوئے ساتھی کو دفن کرنے لگا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھرونچنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قابیل نے یہ دیکھ کر حابیل کو دفن کیا، لیکن گناہ کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اس کے نام لکھ دیا گیا۔ نتیجہ پہلا خون اور اس کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کا حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد ڈالی۔ حسد انسان کو سب سے بڑا ہے کہ انسان کی اولاد کے لیے سب سے بڑا فتنہ حسد اور غصہ۔ آدم علیہ السلام صرف انسانیت کے پہلے باپ ہی نہیں بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت، علم اور وحی سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، پھر انہیں علم دیا اور نبوت دی، اور اس نے آدم کو سب نام سکھا دیے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو چیزوں کا گیان، نام اور حکمتیں سکھائی گئیں۔ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی توحید، عبادت اور صحیح راستے کی تعلیم دیتے کی۔ آدم علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو سارے انبیاء کا رہا، اللہ کی توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت سی حکمتیں دی۔ علم کی حکمت، چیزوں کو پہچاننا اور نام رکھنا، زندگی کی حکمت، کھیتی کرنا، اوزار بنانا، محنت کرنا، توبہ کی حکمت، غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا، اولاد کی تربیت، انہیں اللہ کی عبادت کی راہ دکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم نبی تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، پھر ان کی اولاد میں نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آدم کو اسی سے فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ ہر نبی کا دین ایک ہی تھا، توحید اور اللہ کی عبادت۔ انسان کی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ وہ شیطان کی چالوں سے بچے اور اللہ کی ہدایت پر چلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر کی تھی، لیکن جب اللہ نے انہیں انسانوں کی روحیں دکھائی تھیں تو انہوں نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کی روح دیکھی جن کی عمر صرف 60 سال تھی۔ آدم نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، ان کی عمر بڑھا کر 100 سال کر دے اور میری عمر سے 40 سال گھٹا دے۔ نماز پڑھی اور پھر قبر میں دفن کیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا جنازہ اور دفن تھا۔ یہی طریقہ ان کی اولاد کے لیے بھی رہنما بنا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اللہ کی توحید پر قائم رہنا، نماز اور عبادت مقدس یعنی یروشلم میں تابوت میں لے جا کر دفن کیا۔ ہر انسان کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، موت کا سامنا کرنا ہے۔ موت کے بعد صرف وہی کام آئے گا جو ایمان اور نیک عمل ہوگا۔ آدم کی وصیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصلی کامیابی اللہ کی عبادت اور شیطان سے بچنے میں ہے۔ آدم علیہ السلام کی کہانی انسانیت کی شروعات ہے۔ اس میں ہمیں اللہ کی طاقت، رحمت اور حکمت نظر آتی ہے۔ ہر مومن کے لیے اس میں گہرے سبق ہیں۔ انسان کی اصل پہچان، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، اسے اللہ نے روح اور علم سے عزت دی، یعنی انسان کا اصلی شرف علم اور توحید سے ہے، نہ کہ نسل یا دولت سے۔ علم کی اہمیت، فرشتوں نے آدم کو سجدہ اس لیے کیا کیونکہ انہیں علم سکھایا گیا۔ اسلام میں علم کی بنیاد آدم سے رکھی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم عبادت سے بھی افضل ہو سکتا ہے اگر وہ انسان کو اللہ کے قریب لے جائے۔ شیطان نے سجدہ سے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے رد کر دیا گیا۔ وہ قیامت تک انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ ہمیں اس کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا مگر ترنت توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان گناہگار ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آدم اور حوا کو جنت سے نکال کر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ
اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہر نبی کا دین ایک ہی تھا، اللہ کی توحید اور نیک عمل۔ موت کی حقیقت، آدم 960 سال جیے اور پھر ان کا وقت پورا ہوا۔ اللہ نے انسان کو دکھا دیا کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہماری اصلی تیاری آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ انسان کی ذمہ داری، انسان کو علم، عقل اور اختیار دیا گیا، اسے نیک اور بد کا راستہ دکھایا گیا۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ جنت کا راستہ چنے یا جہنم کا۔ امت مسلمہ کے لیے پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تمہیں اٹھا دے گا اور ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی اور اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ یعنی گناہ انسان کی فطرت ہے، مگر اصلی مومن وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ آدم علیہ السلام کی پوری کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی عزت علم اور عبادت سے ہے۔ شیطان ہمیشہ دشمن رہے گا۔ گناہ سے بچنا ہے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہے۔ دنیا اصلی گھر نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ جنت وہی پائے گا جو اللہ کی ہدایت مان